गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके बिहार पैरामेडिकल में जो एएनएम कोर्स होता है वो कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल क्या होना चाहिए, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज से किस किस कैंडिडेट को एएनएम कोर्स अलॉट हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं बिहार पैरामेडिकल 2024, आप सभी को पता है कि इसका लास्ट डेट आपका 11 मई है। तो आप सभी लोग अच्छे से फॉर्म अपना फिल कर लिए होंगे और जो अभी तक नहीं किए हैं वो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और कोर्स आप लोग अच्छे से चूज़ कीजिएगा कि आपको पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक, जो भी वो सब पे आप लोग को अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो आज के इस थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं कि अब एएनएम सिर्फ यही स्टूडेंट कर पाएंगे। बोर्ड का नया आदेश, जानिए ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर एएनएम कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या चीज़ की वजह से हम लोग एलिजिबल होंगे एएनएम कोर्स करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ एएनएम के रिगार्डिंग जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें। और अगर आप सभी को बिहार पैरामेडिकल का पेड बैच भी लेना है तो वो भी आपको बहुत ही मिनिमम फी मात्र 299 में आपको फुल पेड कोर्स दिया जाता है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम के बारे में हम लोग आज फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो एएनएम जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है और ये एएनएम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। और ये जो एएनएम कोर्स है वो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। बॉयज़ एएनएम और जीएनएम का कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं कर सकते हैं। और ये जो एएनएम कोर्स है ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स होता है। यहाँ पे ग्रेड ए बाय मिस्टेक हो गया है। तो एएनएम कोर्स जो है वो आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स होता है। और ये जो एएनएम कोर्स है ये आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड कैसे लोगों की सेवा करना है। और एएनएम जो है वो आपका मेडिकल फील्ड का, नर्सिंग का एक छोटा सा पार्ट है। तो एएनएम आपका एक डिप्लोमा कोर्स हो जाता है और ये जो है वो ग्रेड बी लेवल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एएनएम कोर्स करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एएनएम की योग्यताएं लगभग जीएनएम की योग्यताओं के समान ही है। तो जैसे आपको जीएनएम कोर्स मिलता है उसी तरह से सेम प्रोसेस है आपका एएनएम कोर्स के लिए भी। और एएनएम कोर्स का जो होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। और इस कोर्स के लिए जो आपका एज ड्यूरेशन है वो 17 से 35 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप सभी लोगों का एज 17 से 35 ईयर्स के बीच में है तो आप लोग एएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। और एएनएम कोर्स वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट है आपका मैथ्स या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स से। अगर आप लोग 12th पास आउट है तो वो स्टूडेंट एएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अगर बायो है, उनका एक्स्ट्रा में भी बायो है, तो वो स्टूडेंट्स जीएनएम कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप सभी का बायो नहीं है तो आप लोग को एएनएम कोर्स ही मिलेगा, आप लोग का कितना भी बेहतर रैंक हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा आयोजित 10+2 विज्ञान या कला परीक्षा एग्जाम में एएनएम, तो आपका जो 10+2 में होना चाहिए वो आपका पीसीएम होना चाहिए या फिर कॉमर्स सेक्टर से होना चाहिए या फिर आपका आर्ट्स सेक्टर से होना चाहिए। तो आप लोग एएनएम कोर्स कर सकते हैं। और जिनका भी 12th में बायो बैकग्राउंड है वो आपका जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जीएनएम कोर्स आपका ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है और इसकी मिनिमम जो एज है वो आपका 17 से 35 वर्ष है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की ओर इन्फॉर्मेशन को अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ी इन लास्ट 2 इयर्स का है। तो ये 10,000 है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो कहीं कहीं क्या होता है कि एडमिशन चार्ज कुछ भी नहीं लिया जाता, 0 रुपीज़। और यहाँ पे जो हॉस्टल में आपका लगता है वो ओनली मेस चार्ज लगता है, और एडमिशन चार्ज 0 रुपीज़ है, और हॉस्टल चार्ज भी नहीं लगता है। सिर्फ आपको जो भी लगता है वो आपका मेस चार्ज होता है, आपके खाने का पैसा लगता है। और खाने का पैसा कितना क्या लगता है वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है। तो खाने का पैसा भी जो लगता है मेस चार्ज, वो भी मिनिमम आपका 2000 से 3000 के बीच में ही, मैक्सिमम आपका 3000 तक, मिनिमम आपका 2000 से स्टार्टिंग रहेगा। यही आपका मेस चार्ज लगेगा, जो कि प्रत्येक महीने लगेगा, मंथली आपको देना पड़ेगा। और एडमिशन चार्ज 1 भी रुपया नहीं लगता है। और अगर एएनएम में सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है आपका वो 15,000 से 20,000 के बीच में आप सभी को मिलेगा। तो 15,000 से 20,000 आपका अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तब आपको 15,000 से 20,000 परमानेंट पे, और अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो और 10 से 12,000 मिनिमम मिल सकता है। और जैसे जैसे आप लोग काम करते जाइएगा तो समय के साथ इसकी भी इंक्रीज होते जाती है। तो सैलरी मिनिमम मान के रखिए 15 से 20,000 रुपये आप सभी को मिलेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में 10 से 12,000 15,000 तक बहुत है। तो ये आपका एएनएम की सैलरी की बात हो गई। तो आई होप आप सभी को एएनएम का फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर और भी कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो छोटा मोटा बात था वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दी हूँ। तो अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहाँ पे आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मेरे द्वारा लेटेस्ट वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।